वेलकम टू सतपुड़ा सिविल सर्विस। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पेरियार नदी जल विवाद। आपको बता दें कि ये टॉपिक इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल फिलहाल में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को एक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहा गया है पेरियार नदी जल विवाद के लिए। आपको बता दें कि यह अंतर्राज्यीय जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य के बीच में है। ठीक है, हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि जो मार्केंड नदी, ये किसकी सहायक नदी है? पेरियार नदी की सहायक नदी है। इस पर कर्नाटक कोलार जिले में एक बांध का निर्माण कर रहा है ना। और आपको बता दें कि पेरियार नदी का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में भी प्रभावित होता है, इसलिए तमिलनाडु को इस पर आपत्ति है और तमिलनाडु ने अपना तर्क दिया है कि पेरियार नदी की किसी भी सहायक नदी पर निर्मित किया गया कोई भी जलाशय अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में लोग सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी के लिए पेन्नार नदी पर निर्भर है। इस पर बांध के निर्माण से कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम और कुडालोर जिले के लाखों किसान की आजीविका प्रभावित होंगी। विवाद का प्रारंभ कब से हुआ दोस्तों, हम आपको ये बता दें। तो आपको बता दें कर्नाटका द्वारा इस नदी पर चेक डैम या डाइवर्जन संरचना का निर्माण के खिलाफ तमिलनाडु ने 2018 में मुकदमा दायर किया था, है ना। केंद्र सरकार ने इस मामले को समझौता समिति जो निगोशिएशन कमेटी के पास भेजा, किंतु तो विवाद का कोई समाधान नहीं निकला। इसके लिए केंद्र सरकार ने इस पर एक ट्रिब्यूनल बनाने की संभावना को व्यक्त किया था, है ना। तमिलनाडु का इसमें तर्क क्या है? तो तमिलनाडु का मानना है कि जो नदी जल पर जो वर्ष 1892 का समझौता जो पक्षकार जो राज्य है उनके लिए वैध या बाध्यकारी था। तमिलनाडु के अनुसार जो कर्नाटक को कोई परियोजना या योजना का विवरण प्रस्तुत किए बिना, है ना, निचले तटवर्ती राज्य की सहमति प्राप्त किए बिना कोई निर्माण नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु के अनुसार किसी नदी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी का योगदान करने वाली जो सहायक नदी या धाराएं भी शामिल होती है। इस प्रकार मुख्य सहायक नदी जो मार्केंड नदी का जलाशय क्षेत्र कर्नाटक एवं तमिलनाडु दोनों में है और इसको वर्ष 1992 के समझौते के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बता दें पेरियार नदी के बारे में। यह नदी कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में नदी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये तमिलनाडु से प्रभावित होती है, तमिलनाडु से बहती है। इसका जलाशय क्षेत्र की बात करें तो 3690 वर्ग किलोमीटर है और कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य में इसका बेसिन है, जलाशय क्षेत्र। ठीक है, यह तमिलनाडु की कावेरी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि 497 किलोमीटर तमिलनाडु से प्रभावित होती है ना। बंगलोर, होसूर, तिरुवन्नामलाई, कुंडाकोट नदी के किनारे ये जो शहर है ये इस नदी के किनारे बसी है। इसकी सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो चिन्नार, मारकंडा, विनियार, पब्बन ये इसकी सहायक नदी है। नदी पर सिंचाई के बड़े पैमाने पर बांध बनाए गए, खासकर ये तमिलनाडु में। इस नदी को हिंदू द्वारा पवित्र माना गया है। इस नदी से संबंधित त्योहार है ताई, जो कि जनवरी फरवरी में मनाया जाता है और यह तमीन महीने के दौरान आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब जो पेरियार नदी है आप इसको मैप पर देख सकते हैं। ये यहाँ से उद्भव होती है कर्नाटका में और ये अधिकांश इसका जो है ये तमिलनाडु में प्रभावित होता है और ये बंगाली खाड़ी में प्रभावित हो जाती है। ठीक गिरती है बंगाली खाड़ी में। ठीक है, आगे विवाद के समाधान की बात करें तो आपको बता दें कि नदियों के जल को लेकर राज्यों में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए संसद ने 2 कानून पारित किए। आर्टिकल 263 के
में इसके बारे में मेंशन दिया गया। अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में किसमें है? आर्टिकल 262, सॉरी मैंने अभी 63 बोले, 262 में, है ना। और इसके लिए दो कानून कौन से? पहला इसके थ्रू बनाए दो कानून, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और नदी अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम ये केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल के बंटवारे, जल के प्रयोग, उसके बंटवारे, उसके नियंत्रण से संबंधित दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी भी विवाद के न्याय निर्णय के लिए एक अस्थायी न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान की गई है इसको, केंद्र सरकार को। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के थ्रू। आगे देखते हैं कि जो गठित जो न्यायाधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, का निर्णय अंतिम होगा, जो कि सभी पक्षकारों के लिए मान्य होगा। इसके जो नियमानुसार जो ट्रिब्यूनल को विवाद समाधान के लिए 3 वर्षों का समय दिया जाएगा और इसमें 2 वर्ष उसको और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 3 वर्ष का समय देते हैं, 2 वर्ष और बढ़ा सकते हैं, मतलब 5 वर्ष तक इसको कर सकते, 5 वर्ष में। ठीक है, आपको बता दें कि अभी तक जितने भी ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं उसके निर्णय लेने में काफी समय लगा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस किस नदी पर जल से संबंधित विवाद है या कौन कौन सी नदी जल विवाद है। तो गोदावरी नदी पर इसमें पार्टी है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, है ना, तत्कालीन मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये गोदावरी जल विवाद से संबंधित ये पार्टी है। दूसरा कृष्णा नदी जल विवाद, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और कृष्णा नदी जल विवाद में सेकंड जल विवाद है, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है, नर्मदा नदी जल विवाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप राजस्थान को याद रखें। ये कौन से राज्य के बीच है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, बहुत सारे लोग राजस्थान में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और रावी ब्यास नदी जल विवाद ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। और कावेरी जल विवाद ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में है। वंशधारा नदी जल विवाद ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। महानदी जल विवाद अधिकरण ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। और महादायी जल विवाद अधिनियम जल विवाद यह गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवाद है। ठीक है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।